नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई के मलाड वेस्ट इलाके की मालवानी की। जिस अस्पताल को आप देख रहे हैं ये पिछले कई सालों से बन रहा है, लेकिन अभी भी मुकम्मल नहीं हो पाया। मालवानी, जहाँ की जनता रोजमर्रा की जिंदगी में बीएमसी की लापरवाही से जूझ रही है। पानी की किल्लत, गटर नालियों का जाम और इतना भयानक ट्रैफिक जाम की एम्बुलेंस आने को तरस जाती है। मालवानी जैसी घनी आबादी वाले इलाके में मूलभूत सुविधाओं की कमी ने लोगों को हताश कर दिया। ऐसे में उम्मीद की किरण है गेट नंबर 7 का वो अस्पताल जो एमएलए असलम शेख के मार्गदर्शन में सालों से बन रहा है, अब भी अधूरा है। करोड़ों खर्च पर काम रुका हुआ है। निवासियों का कहना है कि असलम शेख ने शुरू करवाया उनकी गाइडलाइन में ही बन रहा है, लेकिन सत्ता के लोग नंबर बढ़ाने के चक्कर में प्रोजेक्ट लटका रहे हैं। आज असलम शेख के नेतृत्व में पूर्व नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी ने साइट का निरीक्षण किया। वीरेंद्र चौधरी ने कहा, यह अस्पताल मालवानी की जनता का हक है, हम इसे जल्द पूरा करवाएंगे। मालवानी के लिए अस्पताल एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। इससे पहले कई नगर सेवक आए गए, लेकिन साइट पर जाकर हालात नहीं सुधरे। अब बीएमसी चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी क्रम में विधायक असलम शेख के नेतृत्व में वार्ड नंबर 33 के पूर्व नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी ने आज अस्पताल का निरीक्षण किया। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने वहां पहुंचकर बातचीत की। आइए सुनते हैं। हॉस्पिटल का देखने के लिए आए थे, इसमें क्या क्या देखा गया, क्या क्या कमी है और कब तक चालू हो जाएगा? ये हॉस्पिटल हमारे आमदार असलम जी के नेतृत्व में उनके द्वारा बनाया हुआ है। आते नए साल में लोगों को खुशी मतलब देने का, आते नए साल में ये लोगों को एक तोहफा हमारे आमदार असलम शेख जी ओपनिंग करके दे देंगे। तो इसलिए इस वजह से उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। रेखी करो कितना काम रुका हुआ है, कितना काम कैसे चल रहा है, इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। और अब ऐसा बताया गया है कि सिंधे जी इसका ओपनिंग करने वाले हैं। गेस्ट कोई भी आ सकता है। सर, क्या लगता है अभी तक कितना काम हुआ है, क्या बाकी है? 90% काम हुआ है। अगले साल आप ओपनिंग करेंगे, ये मालवानी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा रहेगा। यहाँ कम से कम है ना 150 बेड है जो इमीडिएटली हर बीमारी का दवा, ये हॉस्पिटल है कि केम का ब्रांच है, यहाँ हर बीमारी का इलाज होएगा। ये जो काम करने में आज ये एक हॉस्पिटल होएगा ओपनिंग और बाजू में भी एक हॉस्पिटल है। ऐसे 2 हॉस्पिटल आमदार असलम शेख जी आते नए साल के अंदर ओपनिंग करेंगे। यहाँ की जनता एक उम्मीद लगा के, एक आश्वासन लगा के रखी, फिर भी कब तक ये ओपनिंग हो सकती है? आपको बता रहा हूँ, आते नए साल में वो बहुत जल्दी बहुत आप लोग को एक बड़ा तोहफा मिल जाएगा। सर, इस अस्पताल को बनाने के लिए असलम भाई ने किस तरीके का एप्लीकेशन किया था, कैसे कैसे डिमांड हुई थी और क्या क्या फैसिलिटी एक्स्ट्रा की बात हुई थी? ये पहले से ऑलरेडी एक जुनाया हॉस्पिटल था और उनके द्वारा ये हॉस्पिटल का पूरा मतलब अभी आपको ब्यौरा नहीं दे सकता। ये 10 साल से हॉस्पिटल का काम चल रहा है, बहुत डिले हो गया। बहुत जल्दी एक ये हॉस्पिटल आते नए साल में 2026 में एक बहुत बड़ी सौगात रहेगी। अभी आपने देखा सर, आपने निरीक्षण किया, तो कितने टाइम में ये काम कंप्लीट होने वाला है? इसकी कुछ जानकारी? मैंने अभी पूरा रेकी कर दिया, महीना 1.5 महीने के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत जल्दी काम चालू हो जाएगा। देखिए, इस आप सबके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी कहीं पे कोई न्यूज़ अगर कवर करते हो और अपनी जान को जोखिम में डालते हो और कोई भी नेता हो, कोई भी इंसान हो, उससे आप एक कड़वे सवाल पूछने का काम करते हो और बाद में आपकी उसी न्यूज़ को, उसका क्रेडिट कोई और लेके चला जाता है, तो आपको कैसा लगता होगा? इस अस्पताल को बनाने में असलम भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा, उनका मार्गदर्शन रहा। जब ये अस्पताल की नींव रखी गई है, मैं खुले तौर पे कहना चाहूँगा, जो आज लोग यहाँ पे ओपनिंग करने का, जो इसका श्रेय लेने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो ये सरासर गलत है। किसी के काम का श्रेय लेना बहुत आसान होता है। जैसे आपने देखा होगा मिड चौकी के ब्रिज का भी मसला ऐसा ही हुआ था। काम कोई और कर रहा है, उस काम का श्रेय जो है, जो मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत का श्रेय जो है दूसरा ले रहा है। तो बड़े ही अफसोस की बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने काम किया है उसे श्रेय मिलना चाहिए। क्या लग रहा है इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? क्योंकि बीएमसी के चुनाव है, क्रेडिट इसलिए लेना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर बोलना बिल्कुल ये चीज़ है कि आज जो बीएमसी के चुनाव जो है नज़दीक आ गए हैं, तो उन्हें अपना काम दिखाना है और काम खुद का नहीं दिखाना है, दूसरे की मेहनत, दूसरे ने जो काम किया है वो मेहनत उनको अपने ऊपर लेके अपना श्रेय दिखाना उनको। तो ये गलत है।
क्या बोलना चाहेंगे सर, क्या बोलना चाहेंगे? कैसे क्या इन्होंने अभी बताया, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन बोलने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया। जो ब्रिज जो है असलम भाई के, एक जब वो मंत्री थे तो उन्होंने पास किया। यहाँ का एक नेता 6 महीने के अंदर एक ब्रिज तैयार कर देता है, एक स्कूल तैयार कर देता है, बाद में वो स्कूल को प्राइवेटाइजेशन करने को देता है। असलम भाई ने वो स्कूल को जो लोगों गरीब बच्चों को पढ़ना चाहिए उसके लिए बनाया। ऑलरेडी एक स्कूल बाजू में दे चुके हैं, ये दूसरा भी दे दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे भी शंका हो रही है, हॉस्पिटल भी ओपनिंग करके नाम पे आवे, वो भी प्राइवेट वाले को न दे, इसके लिए भी मेरे को शंका लग रही है। लोग कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैंने एक बैनर देखा, यहाँ के बाजू के आमदार है, काम तो कुछ करते नहीं है। एक स्पीड ब्रेकर बना है, आपने देखा होगा बैनर, उसका भी बैनर लगाते। तो एक दूसरे का काम अपने नाम पे थोपने का अरे स्पीड ब्रेकर जो योगिता भंडारी जो है उसके एरिया में उन्होंने लाइट लगाया हुआ है, उनका काम है, वो भी अपने नाम पे करने को देखते हैं। तो इन लोग की मनस्थिति ऐसी है, काम करने का नहीं, खाली झूठा जो बातें फैलाने की। तो ये आपको बताना चाहता हूँ, ये काम असलम भाई का है, असलम भाई का ओपनिंग करेंगे, भले कोई भी आवे, लेकिन जनता भली भांति जानती है ये काम किसने किया हुआ है। क्लेनलीनेस के लिए आम्ही आता जेवढे आहोत आम्हाला वेट पण करा, ते वेगळंच बघायला लागेल. ठीक आहे, त्याच्या ते कोण बोलले ते केमच्या अंडरमध्ये येणार ना, ते पब्लिक पब्लिक इसके सब इकट्ठा है, कल से एक इनको दे दो, सब पे एक ही टाइम में आदमी नहीं घुसाएंगे, तो जो आप देते हैं कि उनके पास ये कोई लॉक करके दे दो, अपना काम चालू करेगा। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज इस मुद्दे पर नजर रखेगी। अगर आप भी मालवानी या आसपास के इलाके से परेशान हैं तो अपनी कहानी शेयर करें। बीएमसी अब जाग जाओ, वरना चुनाव में जनता का गुस्सा फूट पड़ेगा। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। राशि की रिपोर्ट।